का जो हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है वो 1.5 होने वाला है ना। इसके पहले 1.4 कल वाली क्लास में पढ़ाया गया था पूरे सवाल आपको, ठीक है, पढ़ाया गया ना। तो सारे सवाल आपको समझ में आ गए थे और 2-3 एग्जाम्पल आपको खास कर दिए थे हमने हल करने के लिए, वो भी हुआ है। आज हमारा होगा 1.5 का पहला प्रश्न जो हमसे पूछा जा रहा है, जिसमें हमें इसके उत्तर देने होंगे। वो किस तरह से देने हैं बताइए। नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है। ये हमने आपको पहले पढ़ा रखा है। बार बार परिमेय संख्या की बात आ रही है तो बार बार परिमेय संख्या में बताने की कोई नीड नहीं है। जैसे कि आपको पहले ही परिमेय संख्या बताई गई है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p बटा q के रूप में लिखते हैं, जबकि q की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर नहीं होती है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो रूट के अंदर होती है, और रूट के अंदर लिखी गई संख्या कैसी संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आइए आप इस प्रश्न में, यानी कि आपको पहले प्रश्न में जो जवाब देने हैं इसमें परिमेय और अपरिमेय लिख करके दर्शा देना है कि ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है, इसको हम पहले ध्यान से देख करके ही बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें कुल 5 प्रश्न दिए गए। कुल 5 प्रश्न में आपको परिमेय या अपरिमेय जो भी है उसे लिख करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो आप, यहाँ माइनस, यहाँ क्या है 2 है, क्या है 2। अगर हम खाली 2 की बात करें, तो 2 हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसके हम अगर हम बटे में क्या लगा लें, 1 लगा लें, तो हमारी ये p बटा q के रूप में हो गई। जबकि ये p की वैल्यू जो है 2 है और q की वैल्यू 1 है। q की वैल्यू 0 तो नहीं है। जब q की वैल्यू 0 हो जाती तो वो परिमेय संख्या नहीं होती। लेकिन ये 2 है, 2 के नीचे हमने 1 लगाया तो ये परिमेय संख्या के रूप में विभक्त हो गया। जब परिमेय संख्या के रूप में ये बन गया तो ये क्या होता है, परिमेय संख्या। जबकि यहाँ पर कैसी संख्या है, माइनस का एक अभाज्य संख्या। आपने बताया था रूट वाली संख्या, जो रूट में हो, रूट के अंदर लिखी गई संख्या एक अभाज्य संख्या हो, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे देखो ये परिमेय है और परिमेय में अपरिमेय का क्या हुआ, घटाव हो गया। परिमेय से अपरिमेय में क्या हो गया, घट गया। तो क्या होगा, ये अपरिमेय बन जाएगा। देखिए अगर परिमेय संख्या में से आप घटाते हो तब भी अपरिमेय बनेगा। अगर आपके जो है यहाँ पर मान लीजिए कोई परिमेय संख्या में अगर आप अपरिमेय संख्या से गुणा भी कर लेते हैं तब भी वो क्या हो जाता है, अपरिमेय बन जाता है। परिमेय संख्या में आप अपरिमेय संख्या का भाग भी दे देते हैं तो वो भी क्या बन जाएगा, अपरिमेय बन जाएगा। ये बात याद रखिएगा। परिमेय संख्या में आप चाहे गुणा करिए, चाहे जोड़ करिए, चाहे घटाव करिए, सब कुछ भी करो, वो सब के सब क्या बना देगा, अपरिमेय बना देगा। परिमेय संख्या में ला करके अपरिमेय संख्या को जोड़ दो, अपरिमेय बन गया। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटा दो, अपरिमेय बन गया। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा कर दो, अपरिमेय बन जाएगा। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग दे दो, सब क्या बन जाएगा, अपरिमेय बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, ये कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। इसका ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, 3 घन रूट 23 से क्या है, अभाज्य संख्या है, ब्रैकेट बंद है, माइनस रूट 23। अगर यहाँ पे ध्यान देखो, ये रूट 23 जो है, रूट 23 में से रूट 23 हटा दे तो कितना बचेगा, 0। और 0 यानी 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 बचेगा, एक परिमेय संख्या। तो इसको हल करके देखते हैं। ब्रैकेट खोल दो, 3 घन कितना हो जाएगा, रूट 23, ये माइनस का रूट 23 है। रूट 23 में से रूट 23 निकल गया, क्या बचा, 0। तो बचेगा क्या हमारे पास, 3 बताइए। 3 के बदले में अगर हम 1 लगा लेंगे, क्या ये परिमेय संख्या बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये जो 3 आया हुआ है ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। यहाँ लिख सकते हैं परिमेय संख्या, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2 रूट 7 है और ये बटे में 2 रूट 7 है। यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर थोड़ा सा इसको हम जब हल कर दें, 2 रूट कितना है, ये 7, बटे में 2 रूट कितना है, ये 7 ना। ये देखो दोनों ऊपर नीचे दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसको जब हम क्या करते हैं, काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। इसको हम डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा, एक बटे के 1 में लगा लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये परिमेय संख्या बनेगी कि नहीं बनेगा। तो ये भी क्या है,
इधर देखिए, इधर ये 1/, क्या है, √2 है, 1/√2। अब 1/√2 यानी कि नीचे कैसी संख्या लिखी गई है, नीचे वाली संख्या कैसी संख्या है, अभाज्य है। यही नहीं पता है, याद कर लो, 25 बार गणित पढ़ ली। रूट के अंदर लिखी गई संख्या, अब रूट के अंदर में एक अभाज्य संख्या अगर लिखी गई तो वह संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। बस डेली सवाल लगा लो, कुछ काम होगा नहीं ऐसे। यहाँ पर ये बटे का मतलब क्या होता है, बटे का मतलब होता है भाग, क्या होता है, भाग। ये एक क्या है, परिमेय संख्या, एक क्या है, परिमेय संख्या में ये बटे का मतलब क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। परिमेय संख्या में किससे भाग दिया जा रहा है, अपरिमेय संख्या से भाग दिया जा रहा है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। तो बनेगा कैसी संख्या, कैसी संख्या बनेगा, अपरिमेय संख्या। यानी कहने का मतलब इसका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, है ना। इधर देखो, ये 2 है, क्या है, 2, और ये क्या है, पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 समथिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 एक परिमेय संख्या, पाई भी एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। पाई कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसका जब परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, लिख लो तुम सब, कुछ नहीं, नोट कर लो। निम्नलिखित व्यंजक, ठीक है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को क्या करना है, सरल करना है। और सरल किस तरह से करना है, आप ध्यान से देखो, प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक ब्रेकट है, यहाँ से यहाँ तक एक ब्रेकट है, इस ब्रेकट के बीच में किसका छिपा है। अगर हम इस पद को a माने और इस पद को b माने और इस पद को a माने, इस पद को क्या b मान सकते हैं, a भी अलग है, यहाँ पर a भी अलग है, b भी अलग है, b भी अलग है। यहाँ कोई आइडेंटिटी लगेगी, कोई सर्वसंख्या लग सकती है। यहाँ पर ये अच्छा बताओ, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी सर्वसंख्या लगेगी, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर किसी तरह की कोई आइडेंटिटी लगने वाली नहीं है, सर्वसंख्या भी नहीं लग सकते, क्योंकि ये ब्रैकेट में एक पद अलग है, एक पद अलग है, ठीक है। इसके अंदर 3 है और ये क्या है, √3 है, यहाँ पर 2 है, ये √2 है, तो कोई भी नंबर यहाँ मैच नहीं कर रहा है। अगर एक आध नंबर मैच कर जाना तो हम कोई आइडेंटिटी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई सर्वसंख्या जब नहीं लगती है तो हम क्या करते हैं, 3 का गुणा पहले किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे, फिर 3 का गुणा किससे कर देंगे, √2 से करेंगे, फिर 3 का गुणा किससे कर देंगे, 2 से, फिर √3 का गुणा किससे कर देंगे, √2 से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम हल करेंगे यानी सरल करते हैं तो 3 का गुणा 2 से करेंगे, तो 3 × 2 बराबर 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 आ गया। अब इस 3 का गुणा किससे करना है, √2 से। जब 3 का गुणा √2 से करेंगे तो ये 3 यही चिपक जाएगा और √2 उतर जाएगा, लेकिन किसमें, प्लस में, 3 √2 हो गया, ठीक। अब ध्यान देना, ये रूट यहाँ पे लगा है, धन लगा दो, ये √3 का गुणा 2 से करना है, चाहे हम इसको आगे करें चाहे इसको पीछे कर दें। तो मान लो √3 का गुणा अगर 2 से करेंगे तब भी चिपक जाएगा, 2 √3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तब यहाँ पे लिखेंगे 2 √3, ठीक। अब ध्यान से देखना, अगर हमारे पास यहाँ पे 3 है, ठीक है, √3, और इसका गुणा किससे कर रहे हैं, √3 से कर रहे हैं, √3 मिल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये केवल 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे √3 पूरे रूट कितना कर दें, 2 कर दें, दोनों संख्या रूट में है, सेम तो नहीं है। अगर दोनों संख्या रूट में और सेम हो तो एक तो निकल जाएगा, दोनों संख्या रूट में है लेकिन सेम नहीं है, तो रूट एक तो बड़ा सा खींचेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ ध्यान देखो, √3 का गुणा √2 से करना है, √3 का गुणा √2 से करेंगे, तो एक तो रूट बड़ा खींचेंगे, 3 दूनी 3 गुणे 2, रूट कितना हो गया, 6, धन रूट 6। समझ में आ के नहीं आया, ये हमारा क्या हो गया, व्यंजक सरल हो गया, ठीक है, यही आंसर होगा इसका।
अब इधर देखो, यहाँ पे ये एक पद है, ये एक पद है, दोनों पद का आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, इन दो का चिन्ह छिपा है। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस पद को हम क्या मानते हैं, ए, और इस पद को क्या मान ले, बी। इस पद को फिर क्या मानेंगे, ए, इसको बी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, सेम है, बस चिन्ह क्या है, बदला हुआ। यहाँ पर कौन सी सर्वसम का यूज हो रही है, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सर्वसम का यूज हो रही है। ठीक है, समझना कि नहीं आया। चलो हल में लिखते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, ए बराबर कितना 3, तो हम बी बराबर क्या मान लेंगे, √3। कौन सी सर्वसमिका लग रही है, सर्वसमिका बताओ, सर्वसमिका बोलो जल्दी से। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कुछ इस जैसा लिखा है, इसके जैसा सेम सेम लिखा गया है। हम इसी पे हल करेंगे। ए का मान कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर, बी का मान कितना है, √3 है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 की घात 3 3 का 9 माइनस ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, कितना आ गया 3, ये हटाएंगे क्या होगा, सरल हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये इस पद को हमने माना ए, इस पद को हमने माना बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ सूत्र कौन सा लगेगा, कौन सी सर्वसमिका आ रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना अभी नहीं पता। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का मान क्या है, √5 का स्क्वायर, बी का √2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए का मान क्या है, √5 है, गुणे बी का मान क्या है, √2 है। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो कितना आ गया 5 धन, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना आ गया 2 धन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, √5 का गुणा √2 से हो जाएगा, √5 का गुणा √2 से हो जाएगा, तो रूट बड़ा सा खींचेंगे, 5 गुणे 2, 5 दूनी 10, रूट कितना हो गया 10, और हल कर देंगे, ये 5 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7 धन 2 √10, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। एक सवाल है, दूसरा तुरंत निकाल के दिखाओ।